अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। यार बहुत दिनों बाद स्टोरी टाइम आ रहा है, टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, दूसरे चक्करों में लगा हुआ था, लेकिन बहुत डिमांड आती है, मुझे पता है कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोग मिलके भी कहते हैं फैसल भाई स्टोरी टाइम बनाएं। शायद आपका भाई स्टोरी टेलिंग अच्छी करता है। खैर टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे किस बारे में स्टोरी है। अच्छा देखें यार, मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई भी बनावटी और इधर उधर से सुनी हुई स्टोरियाँ ना सुनाऊँ, जो जिसकी स्टोरी है उसी पर रख के सुनाऊँ तो मज़ा भी आएगा, सच्ची बातें करेंगे। खैर स्टोरी शुरू करने से पहले आप बिग शाउट आउट टू मैथ स्क्रीन ऐप, जो कि एक ऐप है स्टूडेंट्स के लिए, उसमें तमाम कोर्सेज पढ़े हुए हैं, बहुत यूज़फुल है। तो भाई इसकी डिटेल जानते हैं उन सर से जिन्होंने ये ऐप बनाई है और जो उसमें पढ़ाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़रहान महमूद है। मैंने आप बच्चों के लिए एक ऐप बनाई है जो कि मैथमेटिक्स पे बेस करती है, मैथ स्क्रीन। इस ऐप के अंदर हमने ग्रास रूट लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक यानी हाईएस्ट डिग्री ऑफ मैथमेटिक्स तक के कोर्सेज़ रखे हुए हैं। फ़िलहाल हम इसके अंदर मैट्रिक और 9th के ऑल पाकिस्तान जितने भी बोर्ड्स हैं, जितने भी सिटीज़ हैं, उन सब के कोर्सेज़ को इसमें डाल रहे हैं, जो आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं। आपको क्या करना है कि ऐप डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने के बाद साइन अप करना है, आपको सारे कोर्सेज़ फ्री मिल जाएंगे। मैट्रिक के बाद हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर FSC, इंटर मैथमेटिक्स पे काम करेंगे। 1 से 1.5 महीने में वो कोर्सेज़ अपलोड हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल मैट्रिक के लिए सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। आप ऐप डाउनलोड कीजिए और उसके बाद साइन अप कीजिए, आपको सारे कोर्सेज़ और बहुत क्वालिटी के कोर्सेज़ इंशाल्लाह सब फ्री अवेलेबल होंगे। अब आपको मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ, इसी से रिलेटेड है, डकैती से रिलेटेड। तकरीबन 10 साल पहले मेरे साथ होते हैं एक सोहेल भाई, ठीक है। देखें एक चीज़ और मेंशन करूँगा कि अपनी बना के मैं ये स्टोरी सुना सकता था, लेकिन रियलिटी और सच्चाई को सुनाने में जो एक मज़ा आता है, अंदर से खुद ही एक्सप्रेशन, खुद ही हंसी निकलती है, तो उसकी बात अलग है। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि तकरीबन ये है 10 साल पुरानी बात, ठीक है। सोहेल भाई हमारे वो घर में सो रहे थे, ठीक है। बराबर वाले घर में डाकू आए हुए थे, किसी को नहीं पता मोहल्ले में कि वो बराबर वाले घर में डाकू घुसे, कैसे घुसे मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर थे। अच्छा, उनकी बेटी की शादी थी, अनकरीब शादी थी, तो सोना वगैरह भी घर में, मतलब होता है ना कि यार ये लाए होंगे, अभी उनको पूरी इन्फॉर्मेशन थी, सोना था, पैसे थे, सब चीज़ें लपेट लुपूट के भाई वो निकले। जैसे ही वो बाइक पे आगे की तरफ फ़रार हुए हैं, तो वो जो घर वाले जिनके यहाँ डकैती हुई थी, उनके जो वालिद हैं ज़रा बहादुर टाइप के थे, उनका बेटा, 2 बेटे थे, उन्होंने फटाफट गाड़ी निकाली और मोहल्ले में सबसे पहले शोर मचा दिया, डकैत हैं डकैत हैं डकैत हैं, इस तरह करके ना। हमारे सोहेल भाई मस्त होके सो रहे थे, ठीक है। और मैंने तो उसमें टाइटल लगाया कि बनियान में सो रहे थे, शायद बनियान भी नहीं था, सही है। तो सोहेल भाई आए, उठ के देखा उन्होंने कि आवाज़ें लग रही हैं डकैत, उन्होंने कहा नीचे सोहेल जल्दी नीचे चलने। डकैतों के पीछे वो वैसे ही शलवार पहने हुए थे, शायद बनियान था शायद नहीं था, मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि आधे अधूरे कपड़ों में थे। भाई साहब बैठ गए गाड़ी में, लांसर गाड़ी थी पुराने ज़माने की, सही है। एक बैठे ये जो चला रहे थे उनका बेटा, बराबर में उनके वालिद, पीछे सोहेल भाई और 1-2 लोग कोई और भी, एक मेरा ख्याल है कोई था। गाड़ी भगा दी भाई डकैतों के पीछे, अब चेजिंग हो रही है, ठीक है। वो निकले ये अंदाजे से गए कि यार ये मेन रोड की तरफ गए होंगे, ज़ाहिर है रोड मेन रोड यूँ घूम रही है तो यूँ ही घूमें, इस तरह करके वो निकले। इत्तेफाक देखें आप, इत्तेफाक कि 2 पुलिस वाले उनको ना बाइक पे नज़र आ गए जाते हुए, तो उन्होंने सोचा कि भाई इनको आवाज़ दे के रोकते हैं। उन्होंने ऐसे बोला जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, उनकी बाइक छीनी, उनको ज़रा प्रेशर में, वरना पुलिस वाले भी सोचते हैं कि भाई हम क्यों आए हैं, आप थाने आओ, रिपोर्ट लिखवाओ। उन्होंने बोला भाई पुलिस वालों को भी बिठाओ, पुलिस वालों को भी उन्होंने बिठाया। बिठाने के बाद जो है गाड़ी भगा दी, एक पुलिस वाला इधर बैठा, एक पुलिस वाला इधर बैठा, 2 बीच में सोहेल भाई जो अधूरे कपड़ों में, एक और कोई बंदा था, वो बैठे और डकैतों के पीछे जा रहे हैं। भाई डकैतों के पीछे जाते जाते उन्होंने देख लिया कि ये डकैतों की बाइक ख़राब हुई है या कोई प्रॉब्लम हुई है, पूरा हाथ में पोटला, 3 या 4 लोग थे उसमें। उन्होंने क्या किया कि अपनी बाइक छोड़ के एक और बाइक छीनी, बाइक छीन के वो आगे गए, ये लोग पीछे पीछे हैं, यानी दूर से एक होता है ना कि नज़र आ रहा है कि यार देखो उधर गए, एक रश सा लग गया, एक और की बाइक छीनी, इस तरह का सिनेरियो चल रहा ना। आगे गए, आगे जाने के बाद उनके साथ भी कोई बैड सीन ही था, बैड लक हुई हुई थी। अभी मैंने रिसेंटली ये सोहेल भाई से पूरी स्टोरी दोबारा से सुनी थी, मुझे भी कुछ कुछ याद थी। उनके साथ क्या था कि बैड सीन भाई, उनकी वो बाइक में भी कोई प्रॉब्लम हो गई। फिर उन्होंने टैक्सी, काली टैक्सी होती थी उस ज़माने में, काली टैक्सी के रोका है, बैठे हैं और टैक्सी वाला ही गाड़ी चला रहा है, उनको गन पॉइंट पे बोला है भगाओ गाड़ी, उस तरह ना। अब ये लोग पीछे पीछे गए, पीछे पीछे, उसके बाद आगे जाके टैक्सी वाले को उन्होंने दबा लिया, पुलिस वालों ने गन वन लोड करी। सोहेल भाई ने, जो मज़े की स्टोरी है ना,
वो ये है कि यार जब बराबर में जाके उनकी गाड़ी लगी ना आपस में, इधर डकैत बैठे हुए पीछे की साइड और इधर सोहेल भाई बैठे हुए, यानी दोनों पीछे वालों का आमने सामने हुआ। यहाँ से पुलिस वालों ने उसके ऊपर यूँ करके गन रखी है अपनी, और वहाँ से उसने यूँ करके गन रखी है, बीच में सोहेल भाई बैठे हुए नंगे, और उन्होंने वो सोच रहे हैं यार मैं तो सो रहा था, ना लेने में ना देने में मैं आ गया, गन उसने अगर चला दी तो पुलिस वाला तो जाएगा, मैं भी जाऊँगा। लेकिन वो डकैत समझ गए थे भाई ये 2 पुलिस वाले हैं और इनके पास जो गन होती है वो हमारे पास नहीं है। उन्होंने सिंपल से जो है ना अपने आप को सरेंडर कर दिया और गाड़ी से उतारा। पुलिस वालों ने हवाई फायर वगैरह मारे, उनको पकड़ लिया गया अल्हम्दुलिल्लाह, सही है। लेकिन उनमें से एक बंदा जिसके पास कुछ सामान था, कुछ सामान आधों के पास था, कुछ एक के पास था, वो मिसिंग था, वो गायब हो गया, कहाँ गया नहीं पता। तो 2 या 3 बंदे पकड़े गए, थाने गए वहाँ। अच्छा, अब स्टोरी में एक और टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट ये है कि भाई यहाँ से ना इन लोगों ने उनको थाने में ले जाके ठीक ठाक मारा। पुलिस वालों ने जब पकड़ा ना तो घर वाले भी गए, गालियाँ होती हैं, यानी ज़ाहिर है एक गुस्सा था, एग्रेशन था कि यार हमारे यहाँ डकैती कर ली, शादी का घर है, खुद भी मारा, पुलिस वालों ने भी मारा, इस तरह का सिनेरियो क्रिएट हो गया। अब यहाँ ये हीरो तो बन गए, ये सोहेल भाई, उनके वालिद सब हो गए, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि कुछ दिन बाद, मेरे घर के बिल्कुल सामने वाले घर की स्टोरी सुना रहा हूँ मैं आपको, कुछ दिन बाद ही उनके घर पे एक लेटर आया। उस लेटर में टोटल धमकियाँ लिखी हुई थी, क्योंकि उनके साथी पकड़े गए थे, जो भागा था यकीनन उसने लेटर फेंका होगा। उसमें टोटल लिखा हुआ था आपने हमारे साथियों को पकड़वाया है, अब आप बच के रहना, मुझे पता है आपकी कौन सी बेटी कितने बजे कौन सी कोचिंग में जाती है और आप घर में किस वक्त आते हो, आपके घर में क्या क्या है, कितने बेटे, इस तरह की जो डराने वाली एक पूरे सेंटेंसेस होते हैं ना वो लिखे हुए थे। तो वो बेचारे घबरा गए। अब जाहिर है वो तो पकड़े गए, पुलिस वाले उनके कहने पे छोड़ेंगे थोड़ी। तो समझें आप विद इन अ मंथ उन्होंने यहाँ से घर छोड़ा और वो ऐसी जगह चले गए, मोहल्ले में भी किसी को नहीं बताया उन्होंने कि हम कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। आप ये समझ लें कि वो डकैती जो था उनकी लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि यार घर ही चेंज करना पड़ गया इंसान को, अपना घर था जबकि उनका, उन्हें बेच बाज के निकल गए भाई वो लोग। तो भाई ये स्टोरी थी। सोहेल भाई अक्सर हमें बार बार ये स्टोरी सुनाते हैं, और जब ये सुनाते हैं ना और ये बताते हैं कि भाई मैं बनियान में था, यार ये मैं भूल जाता हूँ, या शर्टलेस थे बिल्कुल ही, और हम लोगों को इतनी हंसी आती है। और उनका भी एक स्टाइल है ना कि गन मेरे ऊपर रख दी भाई, मैं ना लेने में ना देने में, और मैंने कहा भाई क्यों गए, क्यों भरमबाजी में बैठ गए, कोई भी बहाना कर देते या कुछ भी ऐसा करते, आपके जाने से क्योंकि अगर इम्पैक्ट पड़ रहा होता, आपके पास असला होता, या आप कोई पुलिस वाले हैं या कोई आप कमांडो हैं, कुछ है, आप कर देंगे वहाँ, आपने कुछ करना नहीं था भाई, यूँ बैठ के जाना था, बैठ के ही आ गए, तो क्यों गए आप बल्ली लेने। खैर भाई ये छोटा सा स्टोरी टाइम था, और मुझे यार कमेंट करके बताइएगा भाई कि क्या हल है, क्या करें। वैसे तो आप लोगों से पूछना भी बेकार है, आप सब भी परेशान ही हैं स्ट्रीट क्राइम से, चीज़ों से, लेकिन फिर भी क्या जहनों में आता है कि क्या ऐसा इकदाम किया जाए जिससे हम अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल दी इडियट्स की शूट पे तो हम लोगों ने कुछ सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर लिया है, और जब शूट होती है तो सिक्योरिटी होती है हमारे साथ, तो लेकिन घर में भी भाई चाहिए सिक्योरिटी। अब मेरी गली ऐसी है, 100 फीट का रोड है, वहाँ तो गार्ड को बिठाते हैं तो बैरियर तो लग नहीं सकता, गार्ड बैठ जाएगा तो 3 गार्ड चाहिए। 10 मसला इनिशिएटिव कौन लेगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। खैर पढ़ फूक के निकलना ये तो है कि भाई अपने आप को आप पढ़ फूक के निकलें, अल्लाह से दुआ मांग के निकलें कि भाई सेफ़ जाएँ, सेफ़ आएँ जहाँ भी जा रहे हैं। इसके अलावा हम क्या सिक्योरिटी के इक़दाम कर सकते हैं, आप क्या करते हैं, आप किस तरह सेफ़ रह रहे हैं, ज़रा कमेंट में अपने इज़हार ख्याल करें, क्योंकि आजकल भाई धूम मची हुई है। ये मतलब ऐसा लग रहा है थोप के हिसाब से जो है ना निकल आए स्नैचर्स, और ये सीन सपाटे बहुत चल रहे हैं भाई। तो उम्मीद है गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, स्टोरी पसंद आई होगी। मिलेंगे नई वीडियो में, कुछ और आ रहे हैं कॉमेडी स्केचेस, और फिर स्टोरी टाइम भी करेंगे अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है। तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।